हेलो गाइस, मेरा नाम ललित कुमार है और मैं आपको जीएस सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। जीएस के अंदर हम सबसे पहले सोशल स्टडीज़ में जो भी जीके के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे कवर करेंगे। और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के साथ में, क्योंकि हिस्ट्री लोगों को सबसे ज़्यादा लेंथी लगती है और साथ में ये डर लगता है कि हिस्ट्री से पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा और किस तरीके के क्वेश्चन आएँगे। और हिस्ट्री को याद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को। तो हम देखते हैं, आज बनाते हैं हिस्ट्री को सबसे आसान, आप जिससे याद भी कर पाएँ और आप लंबे टाइम तक याद रख पाएँ। तो हम छोटी-छोटी कहानियाँ आपको बताएँगे और उन कहानियों के साथ में आप हिस्ट्री को पढ़ भी पाएँगे और समझ भी पाएँगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्टोन एज, जो इंसानों की शुरुआत जहाँ से होती है, हम जहाँ से हमारे हिस्टोरियन मानते हैं कि इंसान किस तरीके से डेवलप हुआ, तो वो हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। ह्यूमन लाइफ इन द स्टोन एज। तो स्टोन एज के अंदर आप देखेंगे कि स्टोन एज में स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: पीलियोलिथिक, मीजियोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक स्टोन एज के अंदर होता है कि आपकी सबसे पुरानी वाली स्टोन एज, जिस टाइम पे इंसान डेवलप हो रहा था, इंसान बनने लग रहा, इंसान की बनने की प्रोसेस, इंसान ने किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ को आसान बनाया, तो वो स्टार्ट हुआ पीलियोलिथिक एज से। पीलियोलिथिक एज आज के टाइम पे 2.5 लाख ईयर्स एगो से 10,000 BCE तक पीलियोलिथिक एज बोली जाती है, कि जिसमें इंसान ने अपने आप को डेवलप किया। तो जैसे आज के टाइम पे हम टूल्स यूज़ करते हैं, एआई आ गया हमारे पास में, इससे पहले हमारे पास में नोकिया का फ़ोन आता था, उससे पहले हमारे पास में लैंडलाइन फ़ोन था, और एक प्रोग्रेस चलती हुई आई कि हमने एक फ़ोन, जो लैंडलाइन होता था तो वो एक जगह पे रखा होता था, इंसान का कम्युनिकेशन करना आसान हुआ। फिर उसके बाद जब नोकिया के फ़ोन आए तो उन्होंने हमारा कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा आसान कर दिया। फिर उसके बाद जब स्मार्टफोन्स आए तो उन्होंने हमारे कम्युनिकेशन के नए तरीके ढूंढ दिए, जैसे व्हाट्सएप आ गया, यूट्यूब पे आप वीडियो ऑफरिंग कर सकते थे, इंस्टाग्राम आया तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, जैसा कि आज के टाइम पे चल रहा है कि लोग आपस में बातें कम करते हैं और वीडियोस के थ्रू बातें ज़्यादा करते हैं, शॉर्ट रील्स के थ्रू बातें करते हैं। तो इस तरीके से टूल्स हैं, जो डिफरेंट टूल्स जो उस टाइम पे वो यूज़ करते थे। उस टाइम की क्या टेक्नोलॉजी थी जो डेवलप हुई? तो सबसे पहले टूल्स और टेक्नोलॉजी क्या थी? तो सबसे पहले वो स्टोन के साथ में, मतलब पत्थर के टूल्स उसने बनाए। क्योंकि आप देखो, जब एक इंसान एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ है, लाइक आज के टाइम पे आप एक पहाड़ पे ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हैं और आप फंस गए, और आपके ऊपर किसी जंगली जानवर ने या किसी जानवर ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 चीज़ें हैं, आप उसको डराएंगे या आप वहाँ से भाग जाएंगे। अब मान लेते हैं कि आप उसको डराने की कोशिश करते हैं, तो आपके हाथ में या तो लकड़ी होगी तो आप उससे डराएंगे, या आप पास में पड़े हुए पत्थर की तरफ भागेंगे तो पत्थर से आप उसके ऊपर हमला करेंगे, पत्थर फेंक के मारेंगे उसको। तो इसीलिए इंसान ने देखा कि कोई भी जानवर उस पर हमला करता था तो वो पत्थर को बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। वो पत्थर एक ऐसी चीज़ थी कि वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, जब उसकी चोट लगती है तो काफ़ी पेन भी होता है और वो डर के वहाँ से जानवर भागता है कि ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जानवरों की साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए था। दूसरी चीज़, उस टाइम पे इंसान का खाना क्या था? फूड था। वो खाने के लिए क्या करता था? वो खाने के लिए खाता था, हंटिंग करता था। हंटिंग मतलब शिकारी, ठीक है। अगर वो हंटिंग कर रहा है तो हंटिंग करते टाइम पे सबसे पहली चीज़ देखी जाती है, अगर वो शिकार कर रहा है तो शिकार में उसने मांस तो खा लिया, लाइक उसने किसी भी जानवर को मारा, उसका मांस खाया, उसके बाद वो देखेगा कि उसने जानवर का मांस खा लिया, अब वो हड्डियाँ जो हैं वो बच गई हैं। हड्डियाँ बच गई हैं तो वो क्या करेगा? हड्डियाँ बच गई हैं तो वो सिंपल सी चीज़ करेगा कि उन हड्डियों का वो यूज़ करेगा। जैसे अगर कोई लंबी हड्डी उसके पास बची हुई है तो उसको लकड़ी के, तो मतलब सपोर्टिंग टूल्स के तौर पे यूज़ कर लेगा, तो वो इसका बोन्स का टूल्स बनाने लगा, ठीक है। बट बोन्स के टूल ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। उसके बाद उसके पास दूसरा, अगर अटैक आपके पास हो गया तो आप किसका भी यूज़ कर सकते हो? वुड का भी यूज़ कर सकते हो। तो टूल्स क्या होंगे उसके पास अटैक से बचने के लिए, किसी भी जानवर के अटैक से बचने के लिए? सबसे पहले पत्थर हो गया, फिर बोन हो गया, फिर वुड हो गया। तो आपको याद करना एक सिंपल प्रोसेस है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, ना फ़ोन है, ना कुछ खाना है, आपके ऊपर किसी ने हमला किया, तो आपके पास बचने के लिए रास्ता सिर्फ स्टोन, या कोई, अगर आप अपने साथ में लकड़ी कैरी कर रहे हो तो लकड़ी है, और अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो आप उस टाइम पे नॉर्मल था कि हंटिंग करके, शिकार करके खाया जाता था, तो आपके पास जानवरों की बची हुई हड्डियाँ होती थी। अब देखते हैं कि उस टाइम के लोग रहते किस तरीके से थे, मतलब उनकी लाइफस्टाइल क्या थी? ठीक है। तो उनकी लाइफस्टाइल जो थी वो बड़ी सिंपल लाइफस्टाइल थी। सबसे पहले वो हंटर्स थे, जैसे मैंने पहले बताया, हंटर्स थे। हंटर्स मतलब वो शिकारी थे, तो शिकार करके खाते थे।
और दूसरी चीज वो प्लांट्स के पेड़ पौधों की पत्तियां खाते थे, प्लांट्स। तो आपके पास एक ये चीज बची है। तो दो चीजें हैं, हंटर और गैदरर्स से। पहली चीज, हंटर अगर शिकारी है तो अकेला आदमी शिकार के लिए जाएगा तो उसके लिए रिस्क है, तो वो ग्रुप में मिलके जाते थे कि 4 लोग मिलके शिकार करने जाएंगे तो वो सेफ है, क्योंकि अगर एक के ऊपर हमला हुआ तो दूसरा उसको डिस्कोर्स कर सकता है, उसका ध्यान भटका सकता है। तो इस तरीके से तो वो हंटर्स थे और गैदरर्स थे, इकट्ठा ग्रुप में शिकार करने के लिए जाते थे। दूसरा प्लांट्स वो करते थे, पेड़ पौधे जो उनको आसानी से मिल जाए, फल फूल जो उनको मिल रहे थे उनको वो करते थे, ठीक है। तो और वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते रहते थे। हंटर्स है तो सिंपल सी बात है कि जानवर एक जगह पे नहीं मिलेंगे। आपने आज यहाँ पे शिकार किया है, आप फिर दूसरे दिन दूसरी जगह पे शिकार करने जाओगे, क्योंकि उस जगह के ऊपर आपको जानवर मिलेगा इस बात की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो वो लगातार कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसलिए उनको और वो भी स्मॉल ग्रुप में मूव करते थे। तो ये उनकी लाइफस्टाइल थी। अब ये अगर लाइफस्टाइल है उनकी, तो आप क्या देखोगे? दूसरी चीज कि चलो हमने लाइफस्टाइल पढ़ ली, उनकी टूल्स और टेक्नोलॉजी क्या थी। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई घूम रहे हैं वो, एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहे हैं, घुमंतू लोग हैं वो, ठीक है। तो वो रहते कहाँ पे थे, उनके लिए छांव का प्रबंध क्या था, और वो कपड़े क्या पहनते थे। दूसरा पॉइंट आता है शेल्टर और क्लोथिंग। शेल्टर और क्लोथिंग। तो बेसिकली क्या होता था कि आपके पास घर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं आई है अभी तक, आपको नहीं पता कि घर किस तरीके से बनाना है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो तो आपको एक रात रुकना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? तो वो ढूंढते थे टेम्परेरी जगह, जैसे किसी पेड़ की शेप, प्लांट्स की जो शेप है वो इस तरीके से हो गई कि वो झोपड़ी नुमा लगती है, हट टाइप में, तो वो उसके नीचे रुकते थे। या फिर उनको पत्थरों की केव्स मिल जाती थी, छोटी छोटी केव्स मिलती थी, तो उन केव्स के अंदर वो रुकते थे। तो बेसिकली उनका घर क्या हो गया, केव्स हो गई, छोटी छोटी हट हो गई, टेम्परेरी हट्स जो होती हैं। दूसरी चीज कुकिंग और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे उन्होंने फायर के लिए भी वो हो गया था उनका। उन्होंने अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए इंसान की लाइफ का सबसे बढ़िया विकास, टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया डेवलपमेंट जो माना जाता है वो फायर को माना गया है। कि फायर जो उन्होंने की उससे वो क्या कर सकते थे, लाइक आप एक जंगल के अंदर जा रहे हैं, वहां पे आप फंस गए, रात को रुक रहे हैं, तो आप अपने पास आग जला के रख लीजिए, उस आग के आसपास जानवर नहीं आएगा, कोई भी जंगली जानवर वहां पे नहीं आएगा, तो आपके ऊपर हमला होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आग का आविष्कार एक ऐसा था जो उसको किसी भी टेम्परेचर में, मान लो ठंड के दिनों में उनको गर्मी प्रदान करता था, ठीक है, जानवरों से उनको बचाता था। दूसरी चीज, उससे उन्होंने कुकिंग करना भी सीख लिया, कुकिंग करना सीखा। तो ये एक पेलियोलिथिक एज का स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर चीजें चल रही थी। अब दूसरी चीज देखते हैं इसी के साथ में। अब मान लो हम कह रहे हैं कि 20 से 30 लोग एक साथ में ग्रुप में शिकार करते थे, वो ग्रुप्स में घूमते थे। अब ग्रुप्स में वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि वो सारा दिन शिकार ही करते रहेंगे। अब उन्होंने एक खाना गैदर कर लिया है तो वो एक जगह पे बैठ के खाना भी खाएंगे, कुछ आराम भी करेंगे। और आराम करने के अलावा आज के टाइम पे जैसे आप लोग आराम करते टाइम पे रील्स देखते हो ना, ये लो और एक दो रील्स देख लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं बंद करके वो कर लूंगा, और आप 1 घंटा कब खराब कर देते हो। तो उसी तरीके से वो लोग भी, उनका भी एंटरटेनमेंट का साधन होता था। तो एंटरटेनमेंट का जो साधन होता था वो क्या था, वो पेंटिंग्स बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि इंडिया के अंदर पेंटिंग्स कहाँ पे मिली हैं, कौन सी साइट ऐसी है। तो एक भीमबेटका नाम की साइट है, भीमबेटका जो एमपी के अंदर है, इंडिया के अंदर, जिसको हम, जहां पे गुफाओं में पेंटिंग्स मिली है, ठीक है। अब एक दूसरी चीज की आप सोच के देखो कि 20 से 30 लोग एक साथ जा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे, एक दूसरे के साथ में किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, क्या बातें कर रहे होंगे वो उस टाइम पे, क्या, तो क्योंकि उस टाइम पे भाषा का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, तो दे यूज द सिंबल्स। तो सिंबल्स एक लैंग्वेज होती थी उनका, अर्ली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता था। तो वो किसी इशारे के थ्रू या फिर कोई पेंटिंग बना के बातें करता था, तो वो उस तरीके से उनका एक राइटिंग पैक्टोग्राफ था। तो उस चीजों में वो चलते थे आर्ट एंड। और देखो आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि पेंटिंग्स अगर वो बना रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे आर्ट एंड कल्चर डेवलप हो रहा था, ठीक है। दूसरी चीज, उनके पास हमें इसका प्रूफ मिलता है कहाँ पे, भीमबेटका एमपी के अंदर, ठीक है। और सिंबल्स, फॉर्म ऑफ द यूज, कम्युनिकेशन के लिए वो सिंबल्स का यूज करते थे, ठीक है।
ये था। दूसरी चीज सोशल स्ट्रक्चर क्या था, जैसे इसमें बताया गया डेली लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस इज लाइक लिव्ड इन द केव्स, टेम्पररी हट्स, वर हंटर गैदरर, फायर फॉर कुकिंग और प्रोटेक्शन। तो ये सारी की सारी चीजें उस टाइम पे थी। ठीक है, अब में हम एक ड्रॉ करते हैं तीनों एज के टाइम पीरियड्स को जो हमें याद करने की जरूरत है, या फिर हम लास्ट में, सबसे लास्ट में हम यही देखेंगे कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। पहले एक मतलब कहानी समझो कि एक इंसान वहाँ पे फंसा हुआ है, वो किस तरीके से चीज़ों को डेवलप करते हुए जा रहा है, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हुए जा रहा है। जिस तरीके से आज के टाइम में हम अपनी लाइफ को डे टू डे लाइफ को ईजी बनाते जा रहे हैं, उसी टाइप से ये भी आसान बनाता जा रहा था। तो उसने कुकिंग करना सीखा, अपनी प्रोटेक्शन के लिए फायर को जलाना सीखा, गैदरिंग करने के ग्रुप में वो करते थे। स्टोन टूल्स में सबसे ज़्यादा यही होते थे कि स्टोन, बोन्स, वुड, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो यूज़ करते थे हंटिंग, कटिंग और प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई किसी भी चीज़ का जो शिकार किया है उसने, और जो भी चीज़ों को शार्प करने के लिए उसने, पत्थर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और कि उसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे, तो उसके लिए वो कटिंग करता था। तो इस चीज़ से वो टूल्स को भी डेवलप करता हुआ चला गया। फूड में मैंने आपको बताया कि एनिमल्स में डियर, बिशन, इनको वो करते थे, तो इसमें नट्स, रूट्स और बेरीज वो खाते थे, और फूल और फल जो वो करते थे। फिशिंग भी वो करते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें हैं। बट ये जो तीनों पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, ये तीनों एज का मिला के और फिर मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। जो हम सबसे पहले कवर कर रहे थे, पैलियोलिथिक एज कवर कर रहे थे, उसका एक पॉइंट्स आपने समझा था कि किस तरीके से इंसान डेवलप हो रहा था, और ये भी डिफरेंस भी हम समझेंगे कि वो किस तरीके से करने लग रहा था। आर्ट एंड कल्चर, केव पेंटिंग्स उसकी आ गई, स्मॉल स्कल्पचर्स वो थे, साथ ही साथ में सिंबल प्रेजेंट करके वो अपनी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन करने लग रहे थे। तो सबसे आसान चीज़ यही होती है। क्लोथिंग एंड शेल्टर्स के लिए एनिमल स्किन्स का वो यूज़ करते थे। लिव्ड इन द केव्स एंड सिंपल हट्स फ्रॉम द ब्रांचेस, जो बनी होती थी पेड़ों की। नियोलिथिक एज में जो सबसे लेटेस्ट एज होती है, उससे पहले हम मीजोलिथिक एज पढ़ेंगे, और मीजोलिथिक एज सिमिलर लाइक की पैलियोलिथिक जो एज है उसी के लगभग सिमिलर रही है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी। बस इसमें आपको जो याद करना है वो ये है कि 10,000 के से जो मीजोलिथिक एज है, वो 10,000 BC से 8,000 BC तक। ठीक, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, और उनके कुछ नोबल साइट्स हैं, जैसे बागोर थी, आदमगढ़ है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस साइट है जहाँ पे ब्यूरियल कस्टम्स भी हमने मिले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको जो याद रखनी है वो ये है इसके अंदर मीजोलिथिक में, सॉरी मैं एक ब्लैंक पेज पे, मीजोलिथिक एज में जो बागोर साइट है और आदमगढ़, उसका आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। उसके बाद आ जाती है नियोलिथिक। नियोलिथिक एज में इंसान ने देखा, नियोलिथिक इंसान एज में जो नियोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज, अब नियोलिथिक एज में इंसान ने अपनी लाइफ को सबसे ज्यादा आसान बनाया। उन्होंने उसमें भी आसान बनाया। उसमें क्या किया, जैसे वो पत्थर की कुल्हाड़ी बनाता था, तो पत्थर की जो कुल्हाड़ी आज वो बनाता था, उसको और ज्यादा शार्प कर लिया उसने, और ज्यादा पैना कर लिया, ताकि उसको शिकार करने में आसानी हो। और उसके बाद जब नियोलिथिक एज में आए वो, तो नियोलिथिक एज में उन्होंने देखा कि लाइक अभी 20 से 30 लोग घूम रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो मतलब वो डेली की डेली एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने अपने थोड़ा सा अपने आप को इनोवेशन किया, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ही जगह पे रहना स्टार्ट किया। उन्होंने परमानेंट हाउसेस बनाने स्टार्ट किया। ठीक है, तो परमानेंट हाउसेस बनाए ताकि वो एक ही जगह पे टिक के रह सके। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने पॉलिश स्टोन का यूज किया, कि मतलब बिल्कुल धारदार एकदम पैना, जिसका कोना बिल्कुल लगते ही और आदमी का हाथ पैर कट जाता है। कभी कोई बारीक रोड़ी आपने देखी हो, बारीक पत्थर आपने देखा हो, तो उससे ये होता है। दूसरी चीज उसने डोमेस्टिकेशन सीखा, सबसे बड़ी चीज डोमेस्टिकेशन उसने सीखा। तो डोमेस्टिकेशन सीखा दैट मीन्स कि वो जानवरों को पालतू बनाने लगा। ठीक है, और जब वो जानवरों को पालतू बनाने लगा तो उसने एनिमल हस्बेंड्री वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो एनिमल हस्बेंड्री जब उसने स्टार्ट की तो वो उसने जानवरों को पालतू बनाया, और उस जानवर का इस्तेमाल वो इस चीज़ के लिए करने लगे। जैसे उन्होंने सबसे पहले हमने अभी रिसेंटली घोड़ा गाड़ी देखी है, लेकिन उसने सबसे पहले डोगी के साथ में गाड़ी बनाई थी, जहाँ पे व्हील का इन्वेंशन यहाँ पे हुआ। जिस व्हील के इन्वेंशन को
फायर के इनोवेशन के बाद व्हील के इन्वेंशन, मतलब पहिए के आविष्कार को सबसे बड़ा आविष्कार बोला गया। ठीक है, तो और उससे आज भी वो पहिया हमारी जिंदगी में इस तरीके से घूमता हुआ आ रहा है कि हम उस एक वुडन के पहिए से और हमने गाड़ी के पहिए तक हम आ गए हैं, जहाँ पे आज के टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि 5 सेकंड में 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी आपके पास। सिमिलरली उस टाइम पे उस स्पीड के ऊपर वो बात नहीं कर रहा था, उसने सिर्फ पहिए का आविष्कार किया, और पहिए का आविष्कार किया, और पहिए का आविष्कार करने के बाद वो यहाँ तक पहुंचा। परमानेंट हाउसेज उसने डेवलप किए और ये सारी की सारी चीजें। फार्मिंग उसने करना स्टार्ट किया। फार्मिंग के प्रूफ कहाँ पे मिलते हैं? अब आपसे पूछे जाएंगे कि सर आप ये इतना सब बता रहे हो, लेकिन इनके प्रूफ भी तो होंगे कुछ। तो यस, इसके प्रूफ हैं आपके सामने। तो प्रूफ कहाँ पे हैं? सबसे पहले फार्मिंग के प्रूफ्स कहाँ पे मिलते हैं? चोपानी मांडो, ये यूपी के अंदर साइट है। तो सबसे पहले फार्मिंग के वो थे जहाँ पे पोट्री मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन, और राइस मिले 7000। और ये वाली थी 8K से, मीजोलिथिक पीरियड कब तक रहेगा? 8K से 6500 BC के पास से, ठीक है, 6500 BCE तक ये रहेगा। इसके अलावा आपको इसमें देखने वाली जो चीज़ होगी वो ये होगी कि इसके अलावा साइट्स कौन सी थी? इसके अलावा मेहरगढ़ थी, मेहरगढ़, बुर्ज होम और सांगन कुल्लू, एक साउथ के अंदर सांगन कुल्लू साइट थी, कर्नाटका के अंदर है ये साइट, कहाँ के अंदर ये साइट है। और हमने इस चीज को इस तरीके से, मतलब सांगन कुल्लू कर्नाटका के अंदर है, मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान के अंदर है आज के टाइम पे, बुर्ज होम है वो कश्मीर के अंदर है। तो हमने इन सब चीजों को वो किया। और डोमेस्टिफिकेशन में सबसे पहले उसने डॉग्स को डोमेस्टिफिकेशन बनाया, कुत्तों को उन्होंने वो किया, डॉगी को उन्होंने डोमेस्टिफिकेशन के लिए यूज किया। इसके बाद फूड्स एंड हंटिंग हम कवर कर चुके हैं, आर्ट एंड कल्चर हम कवर कर चुके हैं, क्लोथिंग एंड सेंटर हम कवर कर चुके हैं, नियोलिथिक रिवोल्यूशन जो मैंने आपको बताया, फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, उसने एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया, पोइट्री और वेइंग बिगन। अब देखो नियोलिथिक एज का हम एक वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं कि सबसे पहले उसने एक जगह पे रहना स्टार्ट किया, ठीक है, तो परमानेंट हाउसेज बनाए उसने, हाउसेज बनाए। अब परमानेंट हाउसेज अगर उसने बना लिए तो अब एक इंसान की सबसे बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो मकान का जुगाड़ उसने कर लिया है, ठीक है, परमानेंट हाउसेज उसने बना लिया। अब उसको डे टू डे लाइफ में सबसे पहले क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो डेफिनेटली पानी की सबसे आसानी से कहाँ पे अवेलेबल होगा? रिवर्स के पास में। तो उसने कहाँ पे अपना डेरा जमाया? नदियों के पास में अपना डेरा जमाया, ठीक है। जहां से रिवर निकलती है वहां पे उसने नदी के किनारे पे रहना स्टार्ट किया ताकि उसको पानी आसानी से मिल सके, ठीक है। अब उसको पानी मिल गया, तो अब वो क्या कर रहा है? उसको खाना चाहिए। खाने के लिए अभी तक वो हंटिंग कर रहा था, अब उसने देखा कि फार्मिंग भी की जा सकती है, तो उसने फार्मिंग करना स्टार्ट किया। अब फार्मिंग के लिए दो ही चीजें चाहिए कि भाई उसको पानी मिल गया, रहने के लिए घर मिल गया, और फार्मिंग से उसका काम आसान क्या हो रहा है? उसको भटकना नहीं पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वो हंटिंग इस एरा में भी, वो शिकार तो इस एरा में भी कर रहा था, लेकिन वो कम हो गया क्योंकि लोग फार्मिंग करने लग गए, तो सीजनल क्रॉप्स उगाने लग गए वो, ठीक है। तो फार्मिंग यहाँ पे डेवलप हो गई। अगर फार्मिंग डेवलप हो गई तो फार्मिंग उसकी हो गई। अब फार्मिंग के काम को आसान करने के लिए उसने क्या किया? एनिमल्स को पालतू बनाया, तो डोमेस्टिफिकेशन किया उसने। डोमेस्टिफिकेशन में सबसे पहले किसको बनाया उसने? डॉग्स को बनाया, ठीक है। और पहिए का आविष्कार हो गया था, तो कुत्ता गाड़ी वो खींचते थे। तो ये देखो एक सर्कल बनता है। आप सोचो कि मेरे पास परमानेंट घर आ गया है रहने के लिए, अब मैं पीने के पानी की सुविधा देखूंगा, तो वो पानी मेरे को रिवर से मिल रहा है। फिर उसके बाद मैं खाने की चीज़ें करूंगा, खाना मेरे को फार्मिंग से, अगर मैं किसानी खेती बाड़ी करना शुरू करूंगा तो ही मेरे को खाना मिलेगा, तो मैं वहाँ से खाना भी कर रहा हूँ। अगर मेरे को खाना उगाना है, खेती बाड़ी करनी है, तो मेरे को अपने काम आसान करने पड़ेंगे, तो मैं उस काम को आसान करने के लिए क्या करूंगा? मैंने पशुओं का यूज़ किया। जैसे हम बैल का यूज़ करते थे खेती बाड़ी करने के लिए, हल चलाने के लिए, ऊँट का हम यूज़ करते थे। तो उस तरीके से डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ। और जब डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो कुत्ता गाड़ी, मतलब उस गाड़ी को खींचने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल किया जाने लगा। और उसके बाद उसने बाकी जो काऊ हो गया, इनका डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट किया, और वहाँ से उसको दूध भी मिलने लगा। तो उसके पास और दूसरी चीज़ें आ गई। अब उसके पास एक पूरा का पूरा उसकी जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे पूरी हो रही है, ठीक है।
अभी उसने एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया। अब अगर 20 लोग या 30 लोग एक जगह पे रहेंगे तो एक सिंपल सी बात है, एक छोटी सी जिसको बोलते हैं विलेज या ढाणी जो बोला जाता है वो बन जाएगी। अब वो बन रही है तो इंसान अब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहा है तो वो क्या करेगा? आर्ट एंड कल्चर, अपने मनोरंजन का साधन ढूंढेगा, तो वहाँ पे आर्ट और कल्चर डेवलप होगा। ठीक है, तो उसमें आर्ट और कल्चर डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। बस हमें समझने की देर है, हम इसको एक कहानी के तौर पे नहीं पढ़ते, हम बस ये पढ़ते हैं कि ये वाली साइट यहाँ पे मिली, ये वाली साइट यहाँ पे मिली, और अब उसके कुछ टाइम के बाद हम उसको भूल जाते हैं। अगर हम इस चीज़ को इस प्रोसेस से समझेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हमें जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी के अंदर चापोनी मांडो करके एक जगह है जहाँ पे पोल्ट्री और राइस के वो मिलते हैं एविडेंस ऑफ फार्मिंग शिफ्टिंग, कि फार्मिंग के अंदर लोग शिफ्ट हो रहे थे। ये नियोलिथिक एज के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टूल्स उसके पॉलिश हो गए थे, बिगर विलेज आ रहे थे, बड़े बड़े गांव बनने लगे, क्योंकि 20 से 30 लोग रह रहे हैं, फिर वो परिवार बढ़ेगा तो ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, तो इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। तो ये एक वो था, उनका कम्युनिकेशन किस तरीके से होता था, पेंटिंग्स के थ्रू, स्पेशल सिंबल्स होते थे, जिन सिंबल्स के थ्रू वो जो सिंबॉलिक लैंग्वेज उनकी थी, उस लैंग्वेज के थ्रू वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इनोवेशन यहाँ पे उन्होंने किया और इस एरा के अंदर क्या क्या चीज़ें मेन डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो हम एक समरी टेबल बनाते हैं अभी। तो हम समरी टेबल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पैलियोलिथिक एज को। ठीक है, लिथिक एज, फिर मेजियोलिथिक लिथिक एज, एंड उसके बाद नियोलिथिक एज, लिथिक एज। ठीक है, अब टाइम पीरियड लिखते हैं 2.5 मिलियन टू 10,000 BC मैंने बताया था आपको। उसके बाद मेजियोलिथिक 10,000 टू 8,000 BC बताया था, और 8,000 टू 3,000 BC। ठीक है, ये सबसे पहले टाइम पीरियड के बिहाफ पे हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद लाइफस्टाइल क्या थी, मैंने बताया कि हंटर्स थे यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी वो हंटर्स रहे, लेकिन यहाँ पे वो सेटल्ड फार्मिंग की तरफ जाने लगे। सेटल्ड फार्मिंग, क्योंकि वो एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बेसिक टूल्स यूज किए, किसके? पत्थर से जो बने थे, बेसिक स्टोन टूल्स। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़े शार्प कर लिया, शार्प टूल्स यूज किए। ठीक है, यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन टूल, बिल्कुल ही शार्प, एकदम पैने, लेकिन ये थे स्टोन के, इसीलिए इसको स्टोन एज बोला गया। ठीक है, उसके बाद आता है फूड। उन्होंने खाने के लिए अंदर क्या खाते थे, तो यहाँ पे तो हंटिंग और गैदरिंग ही थी, सॉरी फूड के उसमें हंटिंग और गैदरिंग ही थी। हंटिंग करते थे और इकट्ठे रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे हंटिंग प्लस फार्मिंग की कोई बेसिक शुरुआत हो गई थी, बेसिक फार्मिंग करने लगे थे उसमें। ठीक है, बेसिक फार्मिंग, इसमें फार्मिंग और डोमेस्टिफिकेशन आ गया था, तो एक जगह पे रहना भी स्टार्ट कर दिया था, फार्मिंग एंड डोमेस्टिफिकेशन। उसके बाद और बात करते हैं हम इस बारे में कि क्या था, मतलब किस तरीके से वो इनोवेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने फायर का आविष्कार किया अपनी सेफ्टी के लिए, और केव आर्ट यहाँ पे उन्होंने बनाई। यहाँ पे बोज और एरो उन्होंने, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, उन्होंने शार्प कर लिया था अपने आप को, तो अगर वो पहना वो बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से वो फाइट कर पाएंगे। और कैनन्स, और यहाँ पे पोट्री और वेविंग होने लगी थी, पोट्री और वेविंग। आई होप सो आपको समझ में आने लगा होगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो अब एक जगह पे वो सेटल्ड हो गए हैं। तो इस तरीके से इंसान ने अपनी लाइफ को शुरू किया और वो किस तरीके से सेटलमेंट की ओर बढ़ा, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ थी। और साइट्स हमने उसकी पढ़ी हैं कि कौन कौन सी उसकी साइट थी। तो साइट के बारे में मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको जो जो साइट लिखवाई हैं वो आप प्लीज़ याद रखना कि कौन कौन सी साइट है। तो सबसे पहले तो पैलियोलिथिक एज में तो मैंने एक ही लिखवाया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे हम साइट्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भीमबेटका है, भीमबेटका जो एमपी के अंदर है। यहाँ पे केव्स पेंटिंग्स मिली हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि
पेंटिंग्स हम बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास कलर्स क्या थे, कलर्स कहाँ पे हो, क्योंकि कलर्स तो हमारे पास तो मल्टीपल कलर्स है तो हम पेंटिंग्स कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके पास कलर्स कहाँ से आए? तो वो ब्लड और प्लांट्स जूस के जो वो थे पत्तों के थ्रू, वो उनके थ्रू वो पेंटिंग्स करते थे। ठीक है, तो याद रखना अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो एनिमल्स से वो हंटिंग करते थे वहां से एक ब्लड निकलता था तो उस ब्लड के थ्रू पेंटिंग करते थे, या फिर वो प्लांट्स को यूज करके पेंटिंग करते थे। ठीक है, मिजोलिथिक की मैंने कौन सी आपको बताई, बागोर साइट बताई मैंने आपको, और एक आदमगढ़ साइट बताई, आदमगढ़। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे दफनाने के ब्यूरियल के हमने वो मिले हैं, तो ये हम वो शो कर सकते हैं। नियोलिथिक एज के अंदर मैंने दो आपको साइट बताई, मेहरगढ़ कहाँ पे, पाकिस्तान में है जो आज के टाइम पे। ठीक है, और दूसरी है सांगा कुल्लू, कहाँ पे है, कर्नाटका में, सांगन कुल्लू। और ये साउथ का वो है, और इसको बेसिकली छोटे छोटे नोट्स में कवर नहीं किया जाता है, जो कर्नाटका में है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो गाइज इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रखना और एक बार देखना कि आप इसके अलावा क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगली जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो हम सोल्व करेंगे, इसके बिहाफ पे हमने 10 क्वेश्चन रेडी करेंगे और हम उन 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम इनके क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको देखेंगे, उनको समझेंगे और फिर उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं 10 से 15 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा और फिर उसमें हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।